बिकॉज इन डेज में रिलेशन बनाने से उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आज आपको उन्हीं मेथड्स की जानकारी देने के लिए आई हूँ, तो आप उस समय संबंध में रहें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार। ओवुलेशन डे हर प्रेगनेंसी प्लानिंग कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, बिकॉज इन डेज में रिलेशन बनाने से उनकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। पर ज्यादातर कपल्स को इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो मैं डॉक्टर ममता, इंदिरा आईवीएफ जगतपुरा जयपुर में सेंटर हेड एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आज आपको उन्हीं मेथड्स की जानकारी देने के लिए आई हूँ। तो इसमें सबसे पहला मेथड होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, डेट से आगे पीछे आते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है उसमें से आप 14 डेज पहले की डेट निकालें तो वो आपका ओवुलेशन डे है। पर अगर आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, आगे पीछे होते हैं डेट से, तो पहले आपको अपने पीरियड्स का कैलेंडर मेंटेन करना होगा। मतलब 5 से 6 महीने तक आपको आपके पीरियड्स की डेट कैलेंडर में टिक करनी होगी। 6 महीने के बाद में जो भी पीरियड आपका सबसे जल्दी आया और जो पीरियड सबसे लेट आया, उस डेट को निकालना है और उन डेट में से 14 डेज पहले की डेट सेलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से आपके पास 2 डेट निकल के आएंगी। तो वो 2 डेट की जो रेंज है उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन आपको संबंध में रहना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर आपके जो सबसे जल्दी पीरियड आया था उसकी डेट 15/3, तो उसमें से अपन 14 डेज माइनस करो, 1 आया। सबसे लंबा जो काफी दिनों में जो पीरियड आया उसकी डेट आपकी 27 थी। 27 में से 14 माइनस करो, 13 आया। तो आपको 1 से 13 के बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना है। दूसरा मेथड होता है आपका ओवुलेशन कैलकुलेटर, कि आपको इस तरीके से आप अपनी पीरियड्स की साइकिल को नोट डाउन नहीं कर पा रही हैं, उनके ऊपर नजर नहीं कर पा रही हैं, तो आप जस्ट गूगल में ओवुलेशन कैलकुलेटर टाइप करें, उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद उसमें जो रिक्वायर्ड डाटास हैं वो आप फिल करें, जैसे कि आपके लास्ट पीरियड्स की डेट क्या थी, कितने दिनों में आपके पीरियड्स आते हैं। तो ओवुलेशन कैलकुलेटर आपको आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ओवुलेशन और ओवुलेशन डेज की रेंज आपको निकाल के दे देगा। तीसरा मेथड होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अगर आप उन चेंजेस की जानकारी रखेंगे तो भी आपको अपने ओवुलेशन डेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जिसमें सबसे पहले होता है कि ओवुलेशन डेज के टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है अराउंड 0.5 to 0.7 डिग्री सेल्सियस। पर इसके लिए आपको आपके पीरियड्स की स्टार्टिंग से ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना रहेगा। और जिस दिन आप देखेंगे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 0.5-0.7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप समझें कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो उस समय आप संबंध में रहें। दूसरा होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे आपके स्तनों में भारीपन हो सकता है, आपके पेट के निचले हिस्से में मरोड़ेदार दर्द हो सकता है, आपकी माहवारी के रास्ते थोड़े खून के छींटे लग सकते हैं, और जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो आपका अमाउंट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पानी जैसा, और स्ट्रेचेबल हो जाता है। इसके बाद चौथा मेथड जो होता है वो होती है एलएच किट। एलएच किट आपको किसी मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। एलएच किट में बेसिकली एलएच को डिटेक्ट करता है। एलएच एक ऐसा हार्मोन होता है जो ओवुलेशन से 36 घंटे पहले आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू होता है। तो एलएच किट बढ़ते हुए एलएच हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है। इसको करने का तरीका एकदम सिंपल है। जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आपके अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल की कुछ ड्रॉप्स आपको एलएच किट का जो होल बना हुआ उसमें डालनी है। कुछ मिनट के बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें 1 लाइन आती है, 2 लाइन आती है। अगर उसमें 2 लाइन आती है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर एलएच हार्मोन्स का मात्रा बढ़ी हुई है। इसका मतलब कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो आप उस समय संबंध में रहें। और आपको इन सारे मेथड्स को फॉलो करने में कोई समस्या आती है, या फिर आप इन मेथड्स को अच्छे से फॉलो करके 1 साल तक रेगुलर संपर्क में रह रहे हो, फिर भी आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमें संपर्क कर सकती हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.